सूरह फातिहा वह सूरह जो दिलों को जगा देती है। क्या हमने कभी इसे समझकर पढ़ा? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सूरह को हम रोज़ नमाज में कम से कम 17 बार पढ़ते हैं, अगर वही सूरह हमारी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती हो और हम बस उसे आदत समझकर पढ़ते हो। आज बात करेंगे सूरह फातिहा की, लेकिन तिलावत नहीं, मुलाकात की। सूरह फातिहा कुरान की पहली सूरह, लेकिन असल में यह सिर्फ़ एक सूरह नहीं है, ये बंदे और उसके रब के बीच की बातचीत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के बीच आधा आधा बांट दिया है। हदीस कुद्दूसी, यानी जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्लाह जवाब देता है दिल से दिल तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो इंतहा से ज़्यादा मेहरबान है। सोचिए, अल्लाह आपको यह नहीं कहता कि पहले अपने गुनाह बताओ, बल्कि कहता है मेरी रहमत के नाम से शुरू करो। कितना रहम करने वाला है रब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें उस रब के लिए है जो सिर्फ पैदा नहीं करता बल्कि पालता भी है, जिसने आपको तब भी पाला जब आप उसे याद नहीं करते थे। अर्रहमानिर्रहीम, वही रहमान जो गुनाहों के बाद भी रोज़ी नहीं रोकता। वही रहीम जो तौबा से पहले ही माफ़ी के बहाने ढूंढता है। मालिक यौमिद्दीन, वो दिन का मालिक है जहाँ ना पैसा चलेगा ना रिश्ते, सिर्फ अमल और रहमत। क्या हमने उस दिन के लिए कुछ रखा है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और मदद भी सिर्फ तुझसे मांगते हैं। ज़ुबान से पढ़ते हैं लेकिन दिल किसी और पर भरोसा करता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा दे, क्योंकि हम रास्ता भटक जाते हैं। हमें सच पता होता है, फिर भी नफ्स जीत जाता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन्हें सच पता था मगर मानने से इनकार किया। सोचिए, अगर सूरह फातिहा हमारी नमाज में ना हो तो नमाज ही नहीं होती, लेकिन अगर दिल में ना हो तो क्या? ए नौजवानों, अगर ज़िंदगी उलझी हुई है, अगर दिल खाली है, अगर सुकून नहीं मिलता, तो दवा बदलने की ज़रूरत नहीं, सूरह फातिहा को समझकर पढ़ना शुरू करो। यही सूरह बीमार को शिफा देती है, टूटे दिल को जोड़ती है और गुमराह को रास्ता। आज वादा करो, अगली नमाज में सूरह फातिहा आदत से नहीं, मोहब्बत से पढ़ोगे। शायद अल्लाह उसी नमाज में तुम्हारी किस्मत बदल दे। आज की नमाज में सूरह फातिहा को रुक रुक कर पढ़िए और देखिए दिल क्या कहता है। आज मैंने सूरह फातिहा को महसूस किया, ऐसा आप कमेंट में लिख दीजिए। सूरह फातिहा सिर्फ तिलावत नहीं, ये बंदे और रब की बातचीत है। इस वीडियो को पूरा देखें और नमाज में फातिहा को नए दिल से पढ़े। सूरह अल फातिहा कुरान की सबसे पहली मुकम्मल सूरह है, जिसे उम्मुल किताब और साबाउल मसानी यानी बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयतें भी कहा जाता है। इस सूरह का नाम अल फातिहा क्यों है? फातिहा का मतलब है शुरुआत, खोलना या किसी चीज़ की
आरंभ करना। क्योंकि यह सूरा कुरान की पहली सूरा है और किताब की शुरुआत इसी से होती है, इसीलिए इसे अल-फातिहा कहा गया है। दूसरे लफ्ज़ों में यह कुरान का आगाज़ कलाम है। सूरा फातिहा, जिसे उम्मुल कुरान यानी कुरान की मूल सूरह कहा जाता है, मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के शुरू होने के बाद और जल्दी ही नाजिल हुई। इस सूरह को नाजिल करने का मकसद मुख्य रूप से इंसान को अल्लाह के साथ सीधा ताल्लुक़ और तौहीद का एहसास दिलाना था। हदीसों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की शुरुआत में लोगों सहाबा को पढ़ने के लिए एक छोटा और सबसे असरदार दुआ सिखाने की ज़रूरत थी। लोग अक्सर किसी और से मदद मांगने या गुमराह होने लगते थे। उस समय अल्लाह ने सूरा फातिहा नाजिल की ताकि इंसान सीधा अल्लाह से दुआ और सही राह मांग सके। इंसान को यह सिखाना कि सिर्फ अल्लाह ही हकीकत में मार्गदर्शक है। नमाज में पढ़ने के लिए एक आसान लेकिन बहुत गहरा सूरा जो हर हालात में पढ़ी जा सके। इसमें हुक्म है शुक्र और रहमत की बात आती है जो किसी भी मुसलमान के ज़िंदगी का आधार बनती है। यह कुरान की सबसे पहली मुकम्मल सूरा है। इससे पहले सिर्फ अलग अलग आयतें उतरी थी, जैसे सूरा अलक, सूरा मुज़म्मिल, सूरा मुदस्सिर वगैरह। असल में यह सूरा एक दुआ है। अल्लाह ताला ने यह दुआ हर उस इंसान को सिखाई है जो उसकी किताब यानी कुरान को पढ़ना शुरू करता है। किताब की शुरुआत में इसे रखने की हिकमत यह है कि अगर इंसान हकीकत में कुरान से फ़ायदा उठाना चाहता है और हिदायत की तलाश में है तो सबसे पहले उसे अपने रब से यही दुआ करनी होगी। दुआ और इंसान की फितरत, इंसान हमेशा उसी चीज़ की दुआ करता है जिसकी उसे सच्ची ज़रूरत और ख्वाहिश दिल से महसूस होती है। वो दुआ उसी से मांगता है जिसके इख्तियार में वो चीज़ है। इसलिए कुरान की शुरुआत इसी दुआ से कराई गई ताकि इंसान सीधे अपने रब से रहनुमाई की दरख्वास्त करे। कुरान और सूरा फातिहा का रिश्ता। सूरा फातिहा का ताल्लुक़ कुरान से किताब और उसके प्रस्तावना जैसा नहीं है, बल्कि सूरा फातिहा एक दुआ है और पूरा कुरान उस दुआ का जवाब है। यानी बंदा दुआ करता है, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह जवाब देता है, यह है वो हिदायत और रहनुमाई जिसकी दरख्वास्त तूने मुझसे की थी। इस तरह सूरा फातिहा पूरे कुरान का असल मकसद और इंसान की सबसे अहम ज़रूरत को सामने रखती है। यह सूरा अल्लाह और उसके बंदे के बीच दुआ और बातचीत का तरीक़ा सिखाने के लिए नाजिल हुई। यह पूरी कुरान का सार है। हिदायत, रहमत, अल्लाह की तौहीद, बंदगी और आखिरत की दुआ सब इसी में है। इंसान को सिखाने के लिए कि सीधा रास्ता कैसे मांगा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इससे पहले ना तो तौरात, ना इंजील और ना ही किसी किताब में ऐसी सूरा नाजिल की है। हदीस में है कि यह सूरा न पढ़ने वाली नमाज ही नहीं होती। यह शिफा और रहमत है। अल्लाह ताला हर आयत पर अपने बंदे को जवाब देता है जब वह नमाज में सूरा फातिहा पढ़ता है। क्या कभी सूरा फातिहा को गौर से पढ़ा है? क्या कभी सोचा है कि इसमें क्या राज छुपा है? क्या इसकी फजीलत और इसका असली मकसद किसी ने जाना? तो आज हम इसी वीडियो में सूरा फातिहा की फजीलत और इसका मकसद जानेंगे। सोचो, तुम नमाज में खड़े हो, तुम्हारी निगाह सजदे की जगह पर है, दिल में एक अजीब सी खामोशी है, ज़ुबान से निकलते हैं वो लफ्ज़, वो आयतें जो अल्लाह ने खुद तुम्हें सिखाई है। फिर जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ تب اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ سوچو، جب تم یہ کہتے ہو تمہارا رب جو ساتوں آسمانوں کا مالک ہے وہ تمہیں سن رہا ہے، وہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تب اللہ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ سوچو، وہی رحمان جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پالا، وہی رحیم جو تمہیں ہر گناہ کے بعد بھی معاف کرتا ہے، تمہیں روز رزق دیتا ہے، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیتا ہے۔ تم اسی کے سامنے کھڑے ہو اور وہ تم سے کہہ رہا ہے ہاں میرا بندہ جانتا ہے کہ میں ہی رحمان اور رحیم ہوں۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے، تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس دن کو یاد کرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ دولت، نہ رشتہ دار، نہ شہرت، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، صرف تمہارے اعمال، اور اس دن کا مالک صرف اللہ ہوگا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا۔ سوچو، یہاں سے بندہ اللہ سے سیدھی مدد مانگ رہا ہے، نہ کسی وزیر سے، نہ کسی اولیاء سے، نہ کسی انسان سے، سیدھے اللہ سے، یا اللہ صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ لیکن افسوس، نماز میں تو بندہ رو رو کر کہتا ہے ایاک نستعین، مگر نماز ختم ہوتے ہی وہی بندہ لوگوں سے امیدیں لگانے لگتا ہے۔ کبھی مسائل کا حل انسانوں سے چاہتا ہے، کبھی تنگی کا حل مزاروں سے، کبھی تقدیر بدلنے کے لیے غیر اللہ کے دروازے پر جاتا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا تمہیں احساس ہے کہ تم اس رب کو چھوڑ رہے ہو جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے اور ہر لمحہ تمہارا مددگار ہے؟ صحابہ کا یقین کیسا تھا؟ سنو، صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس سوروں کو صرف زبانی نہیں پڑھا تھا بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، کچھ صحابہ سفر میں تھے، ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، لوگ پریشان تھے، کسی دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ میں سے ایک نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، اللہ کے حکم سے سردار ٹھیک ہو گیا۔ سوچو، نہ کوئی دوا، نہ کوئی ڈاکٹر، صرف اللہ سے مدد مانگی گئی اور اللہ نے شفا دے دی۔ یعنی جب یقین سچا ہو تو سورہ فاتحہ بھی شفا بن جاتی ہے۔ ایک اور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، مسلمانوں کی فوج میدان جنگ میں بہت کم تھی، دشمن ہزاروں کی تعداد میں تھی، لیکن صحابہ نے کہا ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس دعا ہے۔ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے فرشتے نازل کر کے ان کی مدد کر دی۔ اتہاس گواہ ہے، مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ جنگ بدر کا واقعہ یاد کرو، مسلمان 313 تھے اور دشمن ہزاروں میں۔ صحابہ نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے فرشتے نازل کر کے ان کی مدد کی، فتح مسلمانوں کی ہوئی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا
जो उसने मांगा। सोचो, हर नमाज में तुम यह दुआ अल्लाह से मांगते हो, लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में सीधा रास्ता चाहते हैं या सिर्फ ज़ुबान से पढ़ लेते हैं? भाइयों और बहनों, याद रखो, सूरह फातिहा सिर्फ तिलावत नहीं है, बल्कि यह अल्लाह और उसके बंदे का मुकालमा है। नमाज सिर्फ रुकू और सजदा नहीं, बल्कि अल्लाह से सीधी बात करने का नाम है। तो आओ, आज से ठान लो, नमाज में जो अल्लाह से वादा करते हो, नमाज के बाद भी उसी पर कायम रहोगे। अब किसी इंसान से उम्मीद नहीं, किसी औलिया से उम्मीद नहीं, किसी मज़ार से उम्मीद नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से उम्मीद। मेरे प्यारे सुनने वालों, अब अगली बार तुम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ो तो जल्दी मत करना। हर आयत पर रुक रुक कर सोचो, आँखों में आंसू लेकर पढ़ो, फिर देखना कैसी तुम्हारी नमाज बदल जाएगी, तुम्हारा दिल बदल जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़रा सोचो, क्या यह दिन तेरा नहीं है? नमाज में तुम जिस रब के सामने खड़ा होकर वादा करते हो कि अल्लाह सिर्फ तुझसे मदद चाहता हो, फिर उसी नमाज के बाद तुम किसी और के सामने हाथ फैलाते हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं, अल्लाह ताला कहता है, मेरे बंदे को वही मिलेगा जो उसने मांगा। तो जब अल्लाह ने वादा किया है कि मदद उसी से मिलेगी, तो फिर हमें गैरुल्लाह से उम्मीद क्यों लगानी चाहिए? सोचो, अगर कोई इंसान अपने माँ बाप के सामने कहे कि अब्बा अम्मी, मैं सिर्फ आप ही पर भरोसा करता हूँ और आप ही मेरी मदद करेंगे, और उसी वक्त वो दूसरे लोगों के घर जाकर कहे, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, तो माँ बाप का दिल कैसा टूट जाएगा। फिर सोचो, जब तुम नमाज में अपने रब से कहते हो, या अल्लाह सिर्फ तुझसे मदद चाहता हूँ, और नमाज के बाद किसी गैरुल्लाह से उम्मीद लगाने लगते हो, तो अल्लाह का दिल कितना दुखता होगा। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम उस रब से मुंह मोड़ रहे हो जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें माँ के पेट में संवारा, जो हर रोज़ तुम्हें खाने को देता है, जो तुम्हारे गुनाह पर भी पर्दा डालता है, और जो तुमसे कहता है, बंदा मांग, मुझसे मांग, मैं दूंगा। हकीकत यह है कि लोग तुम्हारे काम नहीं आ सकते, औलिया तुम्हारे काम नहीं आ सकते, मज़ारे कब्रें तुम्हारे काम नहीं आ सकते। तुम्हारे मसाइल का हल सिर्फ वही कर सकता है जो तुम्हारे मसाइल पैदा करता है। याद रखो, मदद सिर्फ अल्लाह से है, रिज़्क़ सिर्फ अल्लाह से है, शिफा सिर्फ अल्लाह से है, कब्र और आखिरत में नजात सिर्फ अल्लाह से है। तो आओ, आज से अपने दिल में यह ठान लो कि नमाज में जो अल्लाह से वादा करते हो, नमाज के बाद भी उसी पर कायम रहोगे। न अब किसी औलिया से उम्मीद, न किसी मज़ार से, न किसी इंसान से, सीधा अल्लाह से मांगोगे, क्योंकि वही असली मददगार है, वही असली मालिक है, और वो कहता भी है, मेरे बंदे को वही मिलेगा जो उसने मांगा। अब सोचो, जब अगली बार तुम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ो तो यह लफ्ज़ दिल से कहो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और यकीन करो कि मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से है। या अल्लाह, हमें सूरह फातिहा को समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हमारे दिलों को तौहीद पर मजबूत कर दे, हमें हर गैरुल्लाह से उम्मीदें तोड़कर सिर्फ तुझसे उम्मीद लगाने वाला बना दे, हमारी नमाज़ों को कबूल कर ले, हमें सीधा रास्ता दिखा और उसी पर मौत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।